गुड इवनिंग एवरीवन। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। आज की वीडियो में हम ऑपरेशन करने वाले हैं। डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, मैथ्स वाला ऑपरेशन। किसका ऑपरेशन करने वाले हैं? रियल नंबर का ऑपरेशन करने वाले हैं। तो आइए करते हैं ऑपरेशन रियल नंबर का। रियल नंबर दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है रैशनल और दूसरा होता है इरेशनल। मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूं, ठीक है बेटा। एक होता है रैशनल और दूसरा इरेशनल। दोनों का सम ही क्या होता है? रियल नंबर होता है। अब हम ये देखते हैं कि दो रैशनल नंबर को ऐड करने से क्या मिलेगा और दो इरेशनल नंबर को ऐड करने से क्या मिलेगा। तो आइए देखते हैं पहले दो रैशनल नंबर को ऐड करके क्या मिलता है। पहला एग्जांपल, अगर मैं 1/3 लिखता हूं और 1/4 लिखता हूं, इन दोनों को मैं ऐड करता हूं। जैसे मैंने इनको ऐड कर दी, हो जाएगा 4 into 1 कर लेता हूं बेटा, और 1 into 3 कर लेता हूं। ये हो जाएगा 4 + 3 अपॉन कितना हो जाएगा 12, यानी कि 7/12। ये p/2 के फॉर्म में है। मतलब ये क्या मिला मेरे को? एक रैशनल नंबर मिला। मतलब किन्हीं भी दो रैशनल नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो हर समय क्या मिल रहा है? रैशनल नंबर ही मिलेगा। अब सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। 1/4 - 1/6 कर लेते हैं। 4 into क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा बेटा। 6 into 1 कर लेते हैं। 6 into 1 -1 into 4, तो ये हो जाएगा 6 - 4 अपॉन कितना हो जाएगा 24। ये कितना हो जाएगा 2/24। ये भी किसके फॉर्म में आया? p/2 के फॉर्म में आया। मतलब ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। मतलब किन्हीं भी दो रैशनल नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हर समय रैशनल नंबर ही मिलेगा। या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा? रैशनल नंबर मिलेगा। अब देखते हैं किन्हीं भी दो इरेशनल नंबर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा। दो इरेशनल नंबर एग्जांपल, सपोज मैंने लिया √3 + √2 ले लो। इनको ऐड करते हैं। 1.732 + 1.414 ले लिया मैंने बेटा। तो इनको ऐड करोगे आप तो क्या मिलेगा? ये तो इरेशनल नंबर है, तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये 4 11, ये 3 पॉइंट समथिंग मिलेगा, जो कि क्या है? एक इरेशनल नंबर ही मिला। मतलब दो इरेशनल नंबर को आप ऐड करोगे तो हर समय आपको क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर ही मिलेगा। चाहे आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अगर आपने लिखा √5 - √3 लिखा तो ये होता है 2.236 - 1.732। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6 - 2 कितना हो जाएगा? 4, 3 - 3 0, 7 - 2 is 5 और ये हो जाएगा 1। हाँ 5, हाँ ये वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये 0 हो जाएगा, सॉरी। तो वैल्यू तो मिलेगी, हर समय क्या मिलेगी? मेरे बताने का मतलब ये है कि अगर आप दो इरेशनल नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, आपको हर समय क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर दो रैशनल और एक इरेशनल नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, मतलब एक रैशनल प्लस एक इरेशनल को क्या करेंगे तो क्या मिलेगा? अगर मैं 5 + √2 लिखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 5 + 1.414, तो ये हो जाएगा 6.414 अप टू। तो ये जो है क्या मिला मेरे को? इरेशनल नंबर ही मिल रहा है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं। इनको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। मतलब आप एक रैशनल प्लस एक इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हर समय क्या मिलेगा आपको? इरेशनल नंबर ही मिलेगा। आगे सब्ट्रैक्ट करके भी देख लेते हैं। 6 - √3, 6 - 1.732 अप टू, तो ये हो जाएगा 5.732। तो ये भी क्या मिल रहा है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन लिमिटिंग डिजिट मिल रहा है, जो कि ये क्या है? इरेशनल नंबर है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किसी भी दो रैशनल नंबर को ऐड करने से क्या मिलता है, दो इरेशनल नंबर को ऐड करने से क्या मिलता है, और किन्हीं भी एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को ऐड करने से क्या मिलता है।
पहला कॉन्सेप्ट है इसका, अगर a रूट b दिया है प्लस c रूट b दिया है, ठीक है, अगर ये दोनों सेम है तो क्या होता है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और क्या बचेगा आपका रूट ओवर b बचेगा, ठीक है। मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे लिखूं 2 रूट ओवर 3 लिखूं प्लस 6 रूट ओवर b 3 लिखूं तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 2 प्लस क्या हो जाएगा 6 और इधर क्या आ जाएगा रूट ओवर 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 रूट ओवर 3 हो जाएगा। बट अगर ये चीजें ऐसी नहीं है, मतलब ये रूट सेम नहीं है, मतलब मैंने क्या मतलब a रूट b दिया है और c रूट d दिया है तो ये कभी भी ऐड नहीं होगा, मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए तभी ऐड होगा, नहीं तो ऐड नहीं होगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं इसमें भी, यहां पे मैंने लिखा 6 रूट ओवर 2 प्लस 8 रूट ओवर 5 अगर दिया है तो ये कभी भी ऐड नहीं होगा, ये दोनों सेम होना चाहिए तभी ऐड होता है वो, नहीं तो ऐड नहीं होगा, ठीक है बेटा, ये क्लियर है। मेरे कहने का मतलब है अगर रूट 3 दिया है तभी इन दोनों का एडिशन होगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ दिया है 6 रूट 2 और 8 रूट 5 दिया हुआ है तो ये कभी भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसका सबट्रैक्शन। सेम प्रोसेस उसमें भी अगर मैंने लिखा a रूट b माइनस c रूट अगर b दिया है तो ये भी क्या होगा सबट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर a रूट b माइनस c रूट d दिया हुआ है तो ये कभी भी सबट्रैक्ट नहीं होगा, नॉट सबट्रैक्टेड, नॉट सबट्रैक्ट, आप 10 को सबट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर रूट बी सेम है, मतलब ये दोनों चीजें सेम हैं रूट में, तो आप उसको ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा कंडीशन सब अलग अलग दिया हुआ तो आप सबट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। अगर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है रूट ओवर a रूट ओवर b दिया है तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं आप a इंटू b, ठीक है बेटा, डायरेक्टली। सपोज मैंने भाई यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे हो गया 5 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 ऐसा रूट ओवर 10 हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक, इतना क्लियर है। आगे देखते हैं डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन। आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे बेसिक रूल को देख लीजिए, अगर रूट ओवर a दिया है और रूट ओवर b दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a अपॉन b ऐसा हो जाएगा। मतलब ये सपोज 5 दिया हुआ है, रूट ओवर 5 दिया है और ये रूट ओवर 2 दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 5/2, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा ये, ठीक, ये होता है डिवीजन का रूल। आगे देखते हैं इसी में कुछ और रूल्स, जैसे सपोज फिफ्थ रूल है रूट ओवर a प्लस रूट ओवर b रूट ओवर c प्लस रूट ओवर d दिया हुआ है तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। अगर ऐसा दिया है तो a इंटू क्या हो जाएगा बेटा, पहले तो रूट ओवर a लिख लीजिए, फिर रूट ओवर c प्लस रूट ओवर d लिख लीजिए, प्लस रूट ओवर b दिया है उसको क्या फिर से इसको मल्टीप्लाई होगा रूट ओवर c इंटू रूट ओवर d हो जाएगा, ठीक। अब मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू c प्लस है तो प्लस a इंटू d हो जाएगा, प्लस रूट ओवर b इंटू क्या हो जाएगा c प्लस रूट ओवर b इंटू क्या हो जाएगा d। इसको लिख सकते हैं आप ac प्लस रूट ओवर क्या हो जाएगा AD प्लस रूट ओवर BC प्लस रूट ओवर BD, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा करेंगे आप, ठीक है। आगे देखते हैं, इसी में एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे बेटा रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 5 मल्टीप्लाई रूट ओवर 3 प्लस रूट ओवर 6 ले लीजिए। तो इसको मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा,
रूट ओवर 2 मल्टीप्लाई रूट ओवर 3 प्लस रूट ओवर 6 हो गया, प्लस रूट ओवर 5 है उसका मल्टीप्लाई दोनों से होगा, रूट ओवर 3 रूट ओवर 6 हो गया। इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 3 रूट ओवर प्लस है तो प्लस, फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू क्या हो जाएगा 6 प्लस रूट ओवर 5 इंटू 3 हो जाएगा और रूट ओवर क्या हो जाएगा 5 इंटू 6 हो जाएगा। इसका हो जाएगा रूट ओवर 6 प्लस ये हो जाएगा रूट ओवर 12 प्लस रूट ओवर 15 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 6 30। तो ये ऐसा सॉल्व हो जाएगा और ये कोई भी ऐड नहीं होगा क्योंकि सभी का जो अलग अलग है, अगर ये रूट 6 होता है ये भी रूट 6 होता तो 1 + 1 के रूट 6 होता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं तो ये ऐड नहीं होंगे। ठीक है बेटा, आगे देख लेते हैं इसके कुछ और रूल्स। ये तो प्लस वाला हो गया। अब अगर रूट ओवर a प्लस रूट ओवर b दिया हुआ है और रूट ओवर a माइनस रूट ओवर b दिया है तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा रूट ओवर a का होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर b का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है a प्लस b और a माइनस b इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा ही होगा। ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर लिखते हैं रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 5 रूट ओवर 2 माइनस रूट ओवर 5 कर लिए तो ये हो जाएगा रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 का रूट ओवर 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 5, यानी कि आंसर क्या आएगा -3। तो ऐसा सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक, ये हो गया इसका एक और। ठीक है, तो ये है बेसिक्स रूल फॉर ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर। आगे क्लास में आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसका ऑपरेशन कैसे होता है रियल नंबर में। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। इतना ही।